मुझे 25 साल से हाइपरटेंशन, 20 साल से डायबिटीज, और जनवरी 16 में मेरे को मेदांता में 3 स्टंट भी डले हुए हैं। लीवर सिरोसिस भी होने को था, मैं ड्रिंक्स भी करता था, स्मोकिंग भी करता था। और घर वाले मेरे को ये कहने लग गए थे भी सारे रिश्तेदार, भाई अब ये जाएगा, ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं है। गुदा द्वार से हमारा डिटॉक्स हो जाता है, बड़ी आंत की सफाई होती है। दूसरी बात, हम ग्रीन जूस देते हैं। जब हमारी बॉडी बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, शरीर से मल का खात्मा हो जाएगा, तो बीमारी नाम की कोई चीज आपको नहीं रहेगी। अभी कहते हैं ना भाई, सभी बीमारियों की जड़ कब्ज है, और ये बात सही भी है, लेकिन कब्ज हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, वो हम 4 दिन में ही ठीक हो जाती है। जो बवासीर, पाइल्स है, बवासीर है, भकंदर है, ये तो हम यहाँ हमारे शिविर में 4 दिन में ही ठीक कर देते हैं। जो जींद में ये तीसरा शिविर है, हरियाणा जींद में, हरियाणा जींद में हमारा ये तीसरा शिविर है। ये 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, तो ये 4 दिन का शिविर है, ये रेजिडेंशियल है, वही रहने की व्यवस्था? हाँ जी गिल साहब, इसमें हम 4 दिन का रेजिडेंशियल भी है। हमारे पास 35 रूम है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य का। पहला सुख निरोगी काया। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप इसमें जुड़े ही रहेंगे। जो स्टंट वाली दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है? मुझे पता ही नहीं है कि कब स्टंट डले थे। अच्छा, मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा भाई, एक और मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। जब मुझे मेरा एंजियोग्राफी हुआ ना, तो उन्होंने कहा भी आपको बहुत लंबे, आपको ब्लॉकेज ज़्यादा हैं, आपको बहुत लंबे लंबे स्टंट डालने पड़ेंगे, इससे अच्छा आप बाईपास सर्जरी करवा लो। तो मुझे बड़ा दुख सा भी हुआ, माँ जी बाईपास सर्जरी तो मैं नहीं चाहता, आप स्टंट ही डालो। मतलब भाई साहब, आप जो है ना, आपको बाईपास सर्जरी ठीक रहेगी, लेकिन उससे पहले आपका एक टेस्ट होगा, दिमाग का सीटी स्कैन होगा। तो हम आपका सीटी स्कैन करके, तब मैंने बड़ी मुश्किल से कहा भी चलो कोई बात नहीं, चारा कुछ नहीं था मेरे पास। उन्होंने ड्रा इतना दिया था मेरे को। जब शाम को उन्होंने फिर मेरा सीटी स्कैन किया, और वो जो पाइप था एंजियोग्राफी वाला, वो मेरी यहीं पे लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा भी मेरी एक लेफ्ट साइड की जो दिमाग की नस है, वो यहाँ से वो भी रुकी पड़ी थी जी। आपका तो बाईपास नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आपका बाईपास करेंगे तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपकी एक नस ये भी ब्लॉक है। अभी फिर अब क्या होगा जी, अब तो हम स्टंट ही डाल देंगे। तो बड़े बड़े लंबे लंबे स्टंट उन्होंने डाले। और मजे की बात यह है कि 6 महीने के बाद जब मैंने दोबारा अपना सीटी स्कैन करवाया, और जब सारे टेस्ट अपने करवाए, तो वो जो ब्लॉकेज दिमाग वाली थी वो भी खुल चुकी थी। मतलब बिल्कुल ये जब मैं खुद हैरान रह गया। तो अब कच्चा खाना पत्ती से खुल गई है? कच्चा खाना पद्धति से मेरे दिमाग की नस भी खुल गई, एनीमा से, संजीवनी क्रिया से। और मैं तो भगवान का इतना थैंक्सफुल हूँ। कच्चे खाने से एक इंसान अपने शरीर से बीमारियों को किस तरह भगा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण है रामविलास मित्तल जी। बहुत सारी बीमारियां इनको घेर लिया था, और डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन होंगे, सारी उम्र आपको आखिरी सांस तक दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन मित्तल जी अब एक भी गोली नहीं लेते किसी चीज़ की, और जितनी भी बीमारियां थी, सालों तक जिनसे परेशान रहे, वो शरीर से सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं सिर्फ कच्चे खाने से। वो कच्चा खाना क्या क्या खाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, सारा दिन काम करते हैं। तो खाने में क्या बदलाव किया, और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपनी तो जिंदगी बदल दी है कच्चे खाने से। अब लोगों की जिंदगियों भी बदलने में जुट गए हैं, लोगों के शरीर से बीमारियों को भगा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने खुद कच्चा खाकर अपनी जिंदगी को बदला है, अब इस तरह के शिविर लगाकर लोगों को भी ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अब अगला शिविर कहाँ होगा इनका, उसके बारे में बात करेंगे, और क्या इनको समस्याएं थी, कैसे इन्होंने अपने शरीर में बदलाव किया, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल बात करते हैं जी। मित्तल साहब नमस्ते। नमस्कार गिल साहब, आपके और सभी आपके दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। हमारी कुल देवी माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा बनाए रखें जी। जहां तक आपका प्रश्न है, हमारा जो जींद में ये तीसरा शिविर है, हरियाणा जींद में हमारा ये तीसरा शिविर है। ये 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है। अग्रवाल धर्मशाला और जाट धर्मशाला, दोनों धर्मशाला हमने ये पूरी ली हुई है इसमें। तो हाँ, मैं सभी से अपील करता हूँ, शहरवासियों से और बाहर के जितने भी दर्शक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और लोगों को इतनी डिमांड है इस शिविर की कि भाई मित्तल साहब इस साल में आप 3 शिविर लगाया करो जी। तो समय की कमी के कारण हम साल में ये हमारा तीसरा शिविर है, और बहुत ही लोगों का सहयोग। कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर
रामविलास मित्तल 9416060338 है। और बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल भी है डिवाइन लाइफस्टाइल NDS करके, आप उसमें सब्सक्राइब कर देख सकते हैं हमारा चैनल। ठीक है, अब बताओ आपको शरीर में किस किस तरह से बीमारियां हुई, किस तरह से आप इस में जुटे, क्या दिक्कतें थी आपको पहले? गिल साहब, मुझे बहुत सारी दिक्कतें, वैसे तो मैं बचपन से ही बीमार रहता था। तो 8 साल से मैं इस NDS पद्धति को फॉलो कर रहा हूँ। 8 साल पहले मुझे 25 साल से हाइपरटेंशन, 20 साल से डायबिटीज, और जनवरी 16 में मेरे को मेदांता में 3 स्टंट भी डले हुए हैं। लीवर सिरोसिस भी होने को होता, मैं ड्रिंक्स भी करता था, स्मोकिंग भी करता था। और घर वाले मेरे को ये कहने लग गए थे भी, सारे रिश्तेदार, भाई अब ये जाएगा, ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं है। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि परमात्मा ने मेरे अंदर एक रोशनी दी और मैंने इस पद्धति को यूट्यूब के माध्यम से अपनाया। और 8 साल पहले मेरी पोजीशन इतनी ख़राब थी कि मैं आज चेयर पे बैठा हूं तो मैं मतलब मेरे से बैठा नहीं जाता था, लेटा ही रहता था मैं। दूसरी बात, जब मैंने इसको फॉलो किया स्ट्रिक्टली, 6 महीने में खाली ग्रीन जूस, पेठे का जूस, नारियल पानी, लिक्विड पे रहा। 6 महीने में मेरा वेट 42 kg रह गया था। वैसे ज़्यादा पहले भी नहीं था, 60 kg मेरा वजन था। लेकिन 42 kg वजन के बाद ऐसा हो गया जैसे मैंने हवा में उड़ूंगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ था मैं। तो मैं तो थैंक्स हमारे चौहान साहब गुरुजी का, जिग्नेश भाई का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का कि मुझे एक रोशनी दी। और अब मेरी ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे सामने वाला भी ठीक हो जाए। और शिविर के माध्यम से हम लोगों को ऐसा ज्ञान देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया जैसे ये स्टंट भी डले थे 3, लीवर सिरोसिस होने की प्रॉब्लम थी और हाइपरटेंशन था आपको, तो ये बीमारियां हुई किस कारण थी, ये भी आपको पता? खान पान में हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि खान पान की वजह से ही सभी बीमारियों की जड़ ही खान पान है हमारा। मैं स्मोकिंग भी करता था, ड्रिंकिंग भी करता था, और कुछ लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करते तब भी उनको होती है जी। तो वो सिर्फ खाने की, पका हुआ खाना, तला भुना खाना, मतलब जितना भी हम चूल्हे पे चढ़ा के खाना खाते हैं ना, जो आग पे पका हुआ खाना हम खाते हैं, तो वो हमारी बीमारियों को फैलाता है। और इसमें मैं अपना अनुभव आपको, क्योंकि अगर हमें लंबा चलना है, मैं 8 साल से चल रहा हूँ, तो इसमें जब हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, तो बॉडी डिटॉक्स होने के बाद अब मैं शाम को कभी कभी खाना खा लेता हूँ, 2 रोटी, मतलब उसमें 70% वेजिटेबल्स और 30% ग्रेन्स रहते हैं। मतलब ये नहीं रहता कि भाई आप जो है ना बिल्कुल आपको खाना खाना ही नहीं है, तो हम दिन में कच्चा, रात में एक टाइम पका हुआ खाना खा लेते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये डिटॉक्स वाला क्या सिस्टम है बॉडी का? हाँ, बॉडी देखो, सभी रोगों का कारण मल है। आप कहीं भी जाओ तो डॉक्टर कहेंगे, आपको हजारों एलोपैथियां बीमारी बताएंगे, ये बीमारी है वो। सबसे बड़ा कारण रोगों का मल का रुकना है। देखो, हमारे शरीर के अंदर 4 रास्ते हैं, मल से, और आपका यूरिन से, आपका त्वचा से, और आपकी सांस से। ये 4 रास्ते हमारे शरीर से मल निकालने के हैं। जब किसी भी कारण से इन रास्तों में कोई रुकावट आती है तो वही बीमारी का कारण बनती है। तो हम डिटॉक्स, हमारे एक संजीवनी क्रिया हम जिसको बोलते हैं एनीमा, तो उससे हम हमारा डिटॉक्स, जैसे उसके गुदा द्वार से हमारा डिटॉक्स हो जाता है, बड़ी आंत की सफाई होती है। दूसरी बात, हम ग्रीन जूस देते हैं, जैसे आंवले का जूस है, और पालक का, धनिया का जूस है, अनार का जूस है, पेठे का रस है। ये सारे डिटॉक्स जूसेस हैं जो हमारी बॉडी से मल को निकालने में हमें सहायता करते हैं। जब हमारी बॉडी बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, शरीर से मल का खात्मा हो जाएगा, तो बीमारी नाम की कोई चीज़ आपको नहीं रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग हैं, मैं कई बार हॉस्टल में देखता हूँ, कई डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो कब्ज और बवासीर, इसके ही बहुत ज़्यादा मरीज है लोग। ये मल ही सबसे अंदर क्या, वैसी कारण सारी बीमारियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो बवासीर, पाइल्स है, बवासीर है, भकंदर है, ये तो हम यहाँ हमारे शिविर में 4 दिन में ही ठीक कर देते हैं। क्योंकि हाँ जी, हाँ, बिल्कुल 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उसका जो है ना, वो हम संजीवनी क्रिया से और डिटॉक्स से, क्योंकि कब्ज उसका मेन कारण पाइल्स का कब्ज है। और जब आपकी कब्ज नहीं रहेगी तो ये बीमारियां, ये तो नाम मात्र की बीमारियां हैं, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी कहते हैं ना
पे सभी बीमारियों की जड़ कब्ज है, और ये बात सही भी है, लेकिन कब्ज हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, वो हम 4 दिन में ही ठीक हो जाती है हमारे। हम सिंपल पानी का एनीमा बताते हैं, हम शिविर में सारी जानकारी देते हैं। तो आप शिविर में जब आएंगे, या हमारा एक चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, और दूसरा है NDS BV चौहान साहब, तो हमारी हजारों वीडियोज वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 दिन का शिविर है, ये रेजिडेंशियल है, वहीं रहने की व्यवस्था? हाँ जी गिल साहब, इसमें हम 4 दिन का रेजिडेंशियल भी है हमारे पास। 35 रूम है, अग्रवाल धर्मशाला में 15 और 20 जाट धर्मशाला में है। तो उनकी कैपेसिटी हमारी 70% की रहेगी। बाकी जो डेली हैं, जो आसपास से आते हैं या जिन शहर से आते हैं, वो नॉन रेजिडेंशियल भी हमारा रहता है। ओके। हाँ जी, यानी रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल जैसे भी सुविधा के अनुसार रह सकता है। हाँ जी। ठीक है। कितने लोग आपको लगता है कि ये शिविर में आने के बाद वो दोबारा जुड़े रहते हैं, वो उनको फायदा मिलता है? शिविर में जो लोग जुड़ते हैं, ये समझो कि आप वो शिविर में जो भाग लेंगे, वो जीवन भर के लिए जुड़ जाते हैं हमें, चाहे फॉलोवर 10% करें, चाहे वो 25% करें, चाहे 50 करें, चाहे 100 करें, क्योंकि हमारी ये पद्धति है ही ऐसी कि आज में इसमें एक बार जुड़ जाता तो कभी नहीं भूलता। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य का, पहला सुख निरोगी काया। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप इसमें जुड़े ही रहेंगे। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मुझे 8 साल हो गया, और 8 साल में मैं लोगों को इतना मतलब मोटिवेट भी करता हूँ, जोड़ता भी हूँ, तो जो लोग जुड़ जाते हैं वो जुड़ ही जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे ना, जैसे रिश्तेदार कहने लगे थे भाई, तो जाने वाला है, इसके तो आखिरी दिन नज़दीक आ गए, किस तरह के हालात थे, कैसे जुड़े थे, वो दिन बताओ। सर, मैं अहमदाबाद से जो है ना, वो जींद ट्रेन में था उस टाइम, और उस टाइम किसी शादी में गए थे हम, तो ऊपर लेटा हुआ था मैं, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस समय मैंने यूट्यूब पे चौहान साहब को सुना, तो उसके मैंने कहा भाई ये और एक बार कोशिश करके देख लेते हैं हम। फिर मैंने नासिक शिविर अटेंड किया, नासिक महाराष्ट्र में चौहान साहब का शिविर था। तो उनका 5 दिन का हमने शिविर अटेंड करके 5 दिन में मुझे बहुत ही मतलब फ़ायदा हुआ, फ़र्क पड़ा। फिर मैंने इसको 6 महीने कंटिन्यूस किया, तो हर दिन मेरे स्वास्थ्य में सुधार आता गया, और मुझे बहुत मजा आया। ठीक है। जो स्टंट वाली दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है? मुझे पता ही नहीं है कि कब स्टंट डले थे। अच्छा, मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा भाई, एक और मजेदार आपको बात बताता हूँ। जब मुझे मेरा एंजियोग्राफी हुआ ना, तो उन्होंने कहा भी आपको बहुत लंबे, आपको ब्लॉक के ज़्यादा हैं, आपको बहुत लंबे स्टंट डालने पड़ेंगे, इससे अच्छा आप बाईपास सर्जरी करवा लो। तो मुझे बड़ा दुख सा भी हुआ, माँ जी बाईपास सर्जरी तो मैं नहीं चाहता, आप स्टंट ही डालो। मतलब भाई साहब, आप जो है ना, आपको बाईपास सर्जरी ठीक रहेगी, लेकिन उससे पहले आपका एक टेस्ट होगा, दिमाग का CT स्कैन होगा। तो हम आपका CT स्कैन करके, तब मैंने बड़ी मुश्किल से कहा भी चलो कोई बात नहीं, चारा कुछ नहीं था मेरे पास। उन्होंने ड्राई इतना दिया था मेरे को। जब शाम को उन्होंने फिर मेरा CT स्कैन किया, और वो जो पाइप था एंजियोग्राफी वाला, वो मेरी यहीं पे लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा भी मेरी एक लेफ्ट साइड की जो दिमाग की नस है, वो यहाँ से वो भी रुकी पड़ी थी जी। जी आपका तो बाईपास नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आपका बाईपास करेंगे तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपकी एक नस ये भी ब्लॉक है। अभी फिर अब क्या होगा जी, अब तो हम स्टंट ही डाल देंगे। तो बड़े लंबे स्टंट उन्होंने डाले, और मजे की बात यह है कि 6 महीने के बाद जब मैंने दोबारा अपना CT स्कैन करवाया, और जब सारे टेस्ट अपने करवाए, तो वो जो ब्लॉकेज दिमाग वाली थी वो भी खुल चुकी थी। मतलब बिल्कुल ये जब मैं खुद हैरान रह गया। तो अब कच्चा खाना पत्ती से खुल गई है। कच्चा खाना पद्धति से मेरे दिमाग की नस भी खुल गई, एनीमा से, संजीवनी क्रिया से। और मैं तो भगवान का इतना थैंक्सफुल हूँ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। मैं कहीं नहीं जाता भी नहीं था, ना मैं बोल पाता था। तो अब कहीं भी मैं जाता हूँ, शादी में, ब्याह में, शिविर में, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और मैं लोगों को बताता हूँ भाई आप भी इसको फॉलो करो। ठीक है। चलो, लास्ट में कोई मन की बात आप कहना चाहो? बस मन की बात तो गिल साहब यही है कि आप जो है ना, हमारे शिविर अटेंड करिए। और दूसरा, हमारे पास डिटॉक्स सेंटर है कई, चंडीगढ़ भी अभी हमने मोहाली में सेक्टर 83 में एक सेंटर खोला है, सूरत भी हमारा सेंटर है, पोरबंदर भी है, दिल्ली भी अभी हमने खोला है सेंटर। तो आप लोग अगर शिविर में नहीं आना चाहते तो आप यूट्यूब चैनल से कहीं से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। जींद में शिविर की दोबारा डेट बताना आप। जींद में हमारा शिविर 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है, 4 डेज का है ये, अग्रवाल धर्मशाला में, और सुबह 9 बजे से। और आप मेरे से फ़ोन नंबर मेरा आपका दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, 9416060338 आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारा पूरा 9 से लेके
और शाम को 7 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आप भी शरीर में किसी भी तरह की समस्या आपको है तो आप मित्तल जी ने जो नंबर बताया है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। इस शिविर को अटेंड करके देखिए, मैंने खुद इसको पिछले दिनों लाइव देखा है। और कच्चे खाने से जो 4 दिन वहाँ जो लोग रहे थे, चौथे दिन मैंने उनके अनुभव जाने तो अपने शरीर में बहुत सारा बदलाव महसूस कर रहे थे। यानी ज़िंदगी भर से आप 20-20 साल से मुझे ऐसे लोग मिले कि जो 20 साल से गोलियाँ दवाइयाँ खा रहे थे और 4 दिन बाद भी वो बोले कि हम ज़िंदगी में गोलियाँ नहीं खाएंगे, टैबलेट नहीं लेंगे। तो इतना आराम आप अपने खाने में बदलाव करके इस शरीर को अंदर से बिल्कुल साफ और शुद्ध कर सकते हैं। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त कृपाल, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।